हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस इज वैकुंठ बेहरा फ्रॉम पर्ल एजुकेशन क्लासेस औरंगाबाद महाराष्ट्र एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3 ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आईसीएसई 10th। तो बेसिकली हमने अभी तक ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होती है, आरएच फैक्टर क्या होती है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज जो अपनी जो टॉपिक है, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में कि हार्ट के क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कितने चैम्बर का हार्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या ब्लड वेसल्स हैं, क्या क्या वल्व्स हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हार्ट कैसे आपका काम करता है, फंक्शन करता है, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। जैसे कि बेटा आप यहाँ पे देख रहे हो कि टिपिकली इमेज आपको सामने दिख रहा है, आपको ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ह्यूमन का हार्ट का स्ट्रक्चर है, मामलिन हार्ट का स्ट्रक्चर है जो कि 4 चैम्बर वाली होती है। तो ह्यूमन का जो हार्ट होती है वो 4 चैम्बर वाली होती है। ठीक है, उसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं बेटा। ठीक है, तो जो ऑरिकल्स होते हैं उनका साइज जो होती है, वॉल्यूम होती है, कंपैरेटिवली कम होता है किसके कंपैरिजन में, वेंट्रिकल के कंपैरिजन में। एंड वेंट्रिकल जो होते हैं थोड़ा साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, एंड हार्ट की लोकेशन की अगर हम बेसिकली हम बात करें तो हार्ट कहाँ पे लोकेटेड है बेटा, हार्ट जो है ना एग्जैक्टली आपकी जो मिडल ऑफ द बिटवीन लंग्स आपका प्रेजेंट है, इन बिटवीन लंग्स, अबव डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, इन बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में प्रेजेंट है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट होती है। हार्ट आपकी शरीर की लेफ्ट साइड में नहीं होता है। ये जो साइड वाला पार्ट है, जो कोना वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एपेक्स ऑफ हार्ट। ये एपेक्स जो है ये थोड़ा सा टिल्ट होती है लेफ्ट साइड की तरफ, नहीं तो आपका हार्ट जो है एग्जैक्टली मिडल में प्रेजेंट होती है, आपकी चेस्ट के थोरासिक कैविटी के अंदर, चेस्ट कैविटी के अंदर, बिटवीन द लंग्स, अबव द डायफ्राम। एक जगह है जिसको मीडियास्टिनम कहते हैं, वहां पे आपका हार्ट लोकेटेड है बेटा। ठीक है, अभी जो हार्ट की बात कर रहे हैं, अब क्वेश्चन है कि हार्ट का वजन कितना होगा बेटा। हार्ट का वजन जो है 150 ग्राम होती है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इन बिटवीन लंग्स, वो आपका डायफ्राम, वेट कितना है, 150 ग्राम है। दैट इज क्लोज्ड फिस्ट, जो आपका क्लोज्ड फिस्ट की जितना साइज है उतना साइज होता है अपनी हार्ट का साइज होती है बेटा। ठीक है, सबसे एफिशिएंट मशीन है, पंपिंग ऑर्गन है अपनी बॉडी में। ठीक है, आगे अपन डिस्कस करेंगे, कार्डियक आउटपुट वगैरह देखेंगे तो उसमें बताऊंगा कि मतलब कितना एफिशिएंट है, जो कि हम जब से मतलब अपना मतलब सबसे पहला जो ऑर्गन जो है आपका हार्ट बनती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो अपनी शरीर में बनती है दैट इज हार्ट। फिर ये तब तक बीट करता है, तब तक वर्किंग करता है जब तक हमारी डेथ नहीं, अंतिम सांस तक ये चलती रहती है बेटा। ठीक है, तो ये सबसे आपका एफिशिएंट ऑर्गन में से आता है, सबसे एफिशिएंट ऑर्गन यही है। सबसे आज तक ऐसा मतलब आपका पंपिंग स्ट्रक्चर आज तक कुछ बनी नहीं है, या पंपिंग ऑर्गन की बात छोड़ दो, पंपिंग ऑर्गन तो एक ही है आपकी हार्ट। ठीक है, और पंपिंग अगर मशीन की बात करें, पंप की बात करें, वाटर पंप की बात करें, वो भी एनर्जी की बेटा ज्यादा कंज्यूम करता है और उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता जितना एफिशिएंट आपका ये हार्ट होती है, ह्यूमन का हार्ट होती है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल का वॉल क्या होती है, थिक होती है। अब वॉल के पॉइंट से याद आया एक चीज कि हार्ट के वॉल क्या क्या होते हैं ना, हार्ट के आपका 3 वॉल होते हैं। एक आपका होता है एपिकार्डियम, सबसे आउटर वाला जो होती है आपका क्या होती है, एपिकार्डियम। कार्डियम, कार्डियोलॉजी वाला टर्म जो है हम यूज करते हैं हार्ट के लिए। मिडल वाला मस्कुलर लेयर है जिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मसल है। एंड इनर वाला क्या है बेटा, एंडोकार्डियम है बेटा। ठीक है, एंडोकार्डियम। ठीक है, तो 3 टाइप के हैं, क्या क्या है बेटा, आपका एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। ठीक है, 3 लेयर्स है यहाँ पे हार्ट के। आउटर क्या है, एपिकार्डियम, एंड आपका क्या है अंदर वाला क्या है आपका मतलब एंडोकार्डियम, एंड मिडल वाला क्या आपका बेटा, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम एक्चुअली हार्ट का जो आपका मसल होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एपिकार्डियम है जिसको हम पेरिकार्डियम भी कहते हैं, इसमें भी फर्दर 2 लेयर्स होते हैं। एक आपका फाइब्रस वाला एपिकार्डियम होता है, पेरिकार्डियम होता है, और एक आपका क्या होता है, विसरल वाला होता है। उतना डिटेल में हम जा नहीं रहे 10th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ये जो आपका एपिकार्डियम है या पेरिकार्डियम बोलते हैं, दो लेयर्स है, फाइब्रस एंड आपका विसरल है। इनके बीच में आपका क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे एक टाइप का फ्लूइड पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये बेसिकली क्या करता है बेटा, आपका ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है ये आपका मतलब हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है। जब पंपिंग कर रहा होता है तो उस टाइम में फ्रिक्शन होने का चांसेस रहता है, वो फ्रिक्शन से क्या करता है, हार्ट के जो वॉल्स है उसको बचाता है। ठीक है बेटा,
अब चलते हैं बेटा कहाँ पे, किसके बारे में ना देखते हैं कि हार्ट के क्या क्या स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आप यहाँ पे बेटा एक देख रहे हो, दिस इज योर वन वेंट्रिकल, दिस इज योर सॉरी ऑरिकल एंड दिस इज अनदर ऑरिकल, एंड यहाँ पे ये जो आपका है वेंट्रिकल, ये जो आपका है दूसरा वेंट्रिकल है, ठीक है बेटा। यहाँ पे 2 ऑरिकल से 2 वेंट्रिकल है। ये जो आपका है लेफ्ट साइड है हार्ट का, ये वाला पार्ट क्या आपका राइट साइड है, ठीक है बेटा। ये आपका कौन सा मैंने बताया, लेफ्ट, और ये आपका क्या हो गया राइट साइड, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसे खड़ा रहूंगा तो मेरा हार्ट को अगर हम ऐसे रखें तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा लेफ्ट, ये वाला क्या होगा आपका राइट होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड है तो इसको अपन बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकल बेटा, ठीक है। और इस हिसाब से आपका ये हो जाएगा राइट ऑरिकल, और ये हो जाएगा आपका कौन सा बेटा राइट वेंट्रिकल बेटा, ठीक है। तो जो आपका ऑरिकल है, ठीक है, जो लेफ्ट ऑरिकल है दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम ए वेसल, ब्लड वेसल, जिसका नाम क्या होती है पल्मोनरी वेन होती है बेटा, ठीक है, क्या होती है पल्मोनरी वेन होती है, ब्लड रिसीव करता है। उसके बाद 2 ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में आपको एक टाइप के वाल्व देखने को मिलेगा, ठीक है। उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं बेटा बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, जो इसको हम कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं एबी वाल्व कहते हैं। एबी वाल्व मतलब क्या होती है बेटा एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होती है, जो कि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल के बीच में रहती है, ठीक है। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो एक वाल्व देख रहे हो और यहाँ पे एक वाल्व देख रहे हो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ये जो वाल्व है, ठीक है, और ये जो वाल्व है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा आर्टरियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एबी वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका मतलब लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व है दिस इज नोन एज बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है बेटा बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम है माइट्रल वाल्व, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा माइट्रल, ठीक है। एंड जो आपका राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं बेटा ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो बाइकस्पिड वाल्व है एंड आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे हमेशा मतलब एग्जाम में तो गलत कर बैठते हैं क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि बाई कहाँ पे लिखें ट्राई कहाँ पे लिखें बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से फंडा है कि याद रखना बाई का मतलब 2 है, ठीक है। और जो लेफ्ट वाला को हम क्या बोलते हैं डावा बोलते हैं, ठीक है, मराठी में क्या बोलते हैं डावा। तो डावा है तो मतलब का क्या है ना, डावा में 2 लेटर है तो बाई का स्पीड 2 में आ गया, ठीक है। एंड राइट को हम क्या बोलते हैं उजवा बोलते हैं, ठीक है। तो राइट को जो उजवा बोलते हैं, उजवा में 3 लेटर आ गया तो उसके वजह से ट्राई, ट्राई का मतलब 3 है, बाई का मतलब 2 है, डावा बाय उजवा ट्राई, ठीक है। तो उस हिसाब से आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, जो गलत कभी होगा नहीं इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बने, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है बेटा, ठीक है। एंड जो यहाँ पे वाल्व से जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व आ गया, ठीक है। तो बाइकस्पिड वाल्व से क्या होती है आपका ब्लड आ जाती है कहाँ पे ना आपका वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है ब्लड आपका क्या होती है पंप होती है, एक वाल्व यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है यहाँ पे आपका क्या है वाल्व है, तो इसको हम कॉमनली बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा सेमी लूनर वाल्व, ठीक है। तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं SLV, सेमी लूनर वाल्व होती है बेटा, ठीक है। जो सेमी लूनर वाल्व है ये आपका क्या होती है ना 2 टाइप के होते हैं, एक आपका एओर्टिक, यहाँ पे जो है दिस इज एओर्टिक, एंड यहाँ पे जो है इसको हम क्या बोलते हैं पल्मोनिक, क्योंकि वो लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रहा होता है बेटा। जो रेड वाला जो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड को किया है रंगीन किया है तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने रिप्रेजेंट किया है। राइट साइड का हार्ट को हमने क्या किया है ब्लूइश कलर में रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि यहाँ पे आपका बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड आपका इस तरीके से इस डायरेक्शन से ऐसे आती है, फिर आपका क्या होता है आपका एओर्टा में चला जाता है, यहाँ से एओर्टा में आ जाती है। थोड़ा कलर चेंज करता हूं मैं ताकि थोड़ा समझेगा। तो ब्लड आपका ऐसे आती है बेटा, ठीक है, और ऐसे आपका कहाँ आता है आपका एओर्टा में आती है, ठीक है। और जो आपका ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका ऐसे आपका आ रही है, देखेंगे ब्लड वेसल का नाम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आ रही है तो वो आपका पहले आपका कहाँ पे आती है ना आपका राइट ऑरिकल आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से इस पल्मोनिक सेलुलर वाल्व के थ्रू आपका जाएगा कहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। आ रहा है ब्लड कैसे, ब्लड जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में आ रहा है पल्मोनरी वेन से, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। एंड ये जो आपका राइट ऑरिकल जो ब्लड रिसीव करता है दैट इज रिसीविंग फ्रॉम वेना कावा। किससे रिसीव कर रही है बेटा,
ये रिसीव कर रहा वेना कावा, दिस इज कॉल्ड एज सुपेरियर वेना कावा एंड दिस इज कॉल्ड एज इंफेरियर वेना कावा। ठीक है, इसको शॉर्ट में आईवीसी हमने लिखा है, इंफेरियर वेना कावा बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो आपका ब्लड जो आपका पहुंच गया कहाँ पे, आपका राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी आपका किसको भेज देगा बेटा, आपका ब्लड लंग्स को भेज देगा। कौन सा वाला ब्लड है ये बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर आके पहुंच जाएगा किसके थ्रू, ना पल्मोनरी वेन के थ्रू आके लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा आपका कहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज एओर्टा। एओर्टा पूरे बॉडी को आपका क्या करेगा, ब्लड सप्लाई कर देगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो देख रहे हो जो ग्रेइश कलर, येलोइश कलर का आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज मायोकार्डियम। क्या है बेटा, मायोकार्डियम, मतलब जो आपका हार्ट का मसल है बेटा। ठीक है, और क्या लेवलिंग रहेगी बेटा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बेटा दिख रहा है कि मतलब जो कि आपका यहाँ पे नीचे कुछ मसल्स को कनेक्टेड हुए हैं, दिस मसल्स का भी हम लेवलिंग करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, और मसल्स का नाम होता है आपका पापिलरी मसल। क्या नाम बेटा, पापिलरी मसल। ठीक है बेटा, एंड पापिलरी मसल से जो आपका कस्पिड, यहाँ पे ट्राई कस्पिड मतलब 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऐसा ये 2 दिख रहा है आपको, और एक ऐसा है, 3 कस्प है। इस साइड में क्या है, 2 कस्प है, तो उसको क्या हुआ, कनेक्ट हुआ है क्या ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डाई टेंडिनी। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं, CH कॉर्डाई टेंडिनी। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्डाई टेंडिनी, जो आपका पापिलरी मसल है वहां से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से कॉर्डाई टेंडिनी, एंड दैट कॉर्डाई टेंडिनी कनेक्ट टू योर वर्ट आपका बाइकस्फिड एंड ट्राइकस्फिड वाल्व होती है बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभार ये भी आता है कि कितने नंबर ऑफ पापिलरी मसल्स होते हैं टोटल हार्ट में। पूरे हार्ट में 5 होते हैं, राइट साइड में 3 एंड लेफ्ट साइड में कितने होते हैं बेटा, 2 होते हैं, जिसकी वजह से आपका टोटल आपका आ गया कितना, 5 आ गए। ठीक है, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्फिड वाल्व, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्फिड वाल्व, एंड आपका राइट वेंट्रिकल एंड जो आपका मतलब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है तो उसके बीच में आपका सेमिलुनर वाल्व कौन सा, पल्मोनिक, एंड जो आपका पल्मोनरी आर्टरी तो पल्मोनिक बोल दिया। लेफ्ट ऑरिकल से नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका कहाँ जा रहा है, एओर्टा में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वाल्व है कौन सी आपका है ये बेटा, ये आपका हो गया एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आपका चीजें क्लियर हुई थोड़ी बहुत। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेटा कैसा होता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं 2-3 इवेंट है जिसके वजह से आपका ब्लड का सर्कुलेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इवेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं उसको हम कॉमनली पहले पढ़ लेते हैं। जो इवेंट्स है वो आपका एक इवेंट है जिसका नाम है क्या है, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है बेटा कि कंट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब क्या होता है बेटा, कंट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा एक टर्म है जो हमें यहाँ पे नया लगेगा, दिस इज कॉल्ड एज डायस्टोली। डायस्टोली का मतलब क्या होगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रिलैक्सेशन, मतलब आपका जो चैम्बर्स हैं, जो आपके हार्ट के चैम्बर्स हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे तो उसको कंट्रैक्शन मतलब सिस्टोल बोलेंगे। अगर जो रिलैक्स कर रहे हैं तो उसको अपन बेटा क्या बोलेंगे, डायस्टोल बोलेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है कि बेसिकली कुछ इवेंट्स हैं जिसके तरीके से आपका क्या होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होती है। ठीक है, उसका अपन देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपका ऑरिकल क्या होती है, ब्लड पूरा फुल हो जाती है ऑरिकल में क्या हो गया, ब्लड पूरा फुल हो गया, यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, तो वो क्या करता था अल्टीमेटली कहाँ ब्लड को पंप कर देता है, आपका वेंट्रिकल में पंप कर देता है, और वेंट्रिकल उस टाइम में क्या होता है, रिलैक्स हो रहा होता है, क्योंकि ऑरिकल अगर दे रहा है तो वेंट्रिकल को लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो वेंट्रिकल क्या होती है, फुल ब्लड जैसे फुल हो जाती है, यहाँ पे जब फुल हो जाती है तो क्या करता है, वेंट्रिकल का फर्दर कंट्रैक्शन होगा, तो जिसके वजह से आपका क्या होगा, रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में आपका ब्लड को पंप कर दी जाएगी। मतलब जैसे कि हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा एंड राइट वेंट्रिकल से आपका पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आपका ब्लड पंप होने वाला है। ठीक है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे। वेंट्रिकल अगर कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो बेटा क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे बेटा इसको। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ऑरिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं ब्लड पंप करने के लिए वेंट्रिकल के अंदर, इसलिए इसको हम बोलेंगे और एट्रियल सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोल भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो इसका एक फ्लो चार्ट अपन देखते हैं कि एक्चुअली कैसे बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होती है, यहाँ पे जो ब्लड है वो सबसे पहले आपका एंटर करता है कहां से ना, लंग से आती है ब्लड। ठीक है,
तो लंग से एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं बेटा। यहाँ पे लंग से ब्लड आती है कहाँ पे ना, आपका पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, कौन सा वाला ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अपन काम करते हैं, इसको थोड़ा कलर में ही लिखते हैं ताकि हमें, ऑक्सीजनेटेड को मैं रेड में लिख रहा हूं, जैसे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा वहां पे मैं ब्लूइश कलर यूज करूंगा। तो मतलब लंग्स को तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, लंग्स क्योंकि दोनों ब्लड कंटेन करता है, ठीक है। तो लंग्स से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आया, पल्मोनरी वेन से आपका ब्लड एंटर हुआ कहाँ पे बेटा, लेफ्ट ऑरिकल में, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड कहाँ गया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ बीच में कौन सी वाल्व है बेटा, बाइकस्पिड वाल्व, बोलते जाना, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होती है ना, नेक्स्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाता है किसके थ्रू ना, बेसिकली आपका एओर्टा के थ्रू जाती है, ठीक है। तो एओर्टा के थ्रू पूरे किसको जाएगा, पूरे बॉडी को सप्लाई होने वाली है बेटा, ठीक है। तो पूरे बॉडी से क्या होगा, अब जो ब्लड आने वाला है, ठीक है, अब जो पूरे बॉडी से जो आपका ब्लड आएगा दैट विल बी, यस दैट विल बी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आपका कौन सी ब्लड आएगा ना, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। इसलिए मैं आपको ब्लू कलर का एरो मार्क यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा किसके थ्रू ना, आपका वेना कावा, वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगा, इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगा। तो वेना कावा से ब्लड आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो आपका कहां पे लैंड करेगा, कहां पहुंच गया आपका, राइट ऑरिकल में पहुंच गया। राइट ऑरिकल से आपका क्या हो जाएगा ना, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा। राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे कौन सी वाल्व है बेटा, ट्राइकस्पिड वाल्व, याद रखना, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड कहां जा रही है आपका, हाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रही है, ठीक है। पल्मोनरी वेन से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या जाएगा आपका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। एंड नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू लंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपका रह गए बाबू, कौन है यहाँ पे, लंग्स है, ठीक है। तो जो लंग्स है, अब ये लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो ऑक्सीजनेटेड होके कुछ इस तरीके से आपका क्या होती है ना, फ्लो, जो ब्लड का जो होती है फ्लो होता है, जो कि मतलब एक मतलब क्या बोल सकते हैं कि सेम कॉमन पाथवे बार बार क्या होती है, रिपीटेड मैनर में चलती रहती है, जिसकी वजह से इसको सर्कुलेटरी सिस्टम इसीलिए कहा जाता है। बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन बनती है क्या ना, आपका जो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो आपका डबल एंड कंप्लीट क्यों कहा जाता है, ठीक है। कंप्लीट एंड डबल क्यों कहा जाता है, उससे पहले बेटा और एक क्वेश्चन बनती है कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। बेटा ये बेसिक चीज है, डिफरेंस है कि क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जब आपका क्या होती है, ब्लड वेसल के थ्रू आपका ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड वेसल से बाहर मतलब आपका मतलब नहीं जाता है, ऐसे ओपनली नहीं छोड़ दी जाती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। ओपन में क्या होती है, कोई ब्लड वेसल होती नहीं है, जो कि लोअर एनिमल्स में बेटा देखने को मिलती है, जैसे कि हम अर्थ्रोपोडा की बात करें, ठीक है, जैसे कि हम बात करें उसके बाद मोलस्का की बात करें, इसमें आपका बेसिकली क्या होती है, आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन का कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ब्लड आर फ्लोइंग थ्रू द वेसल्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि मतलब ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हम कंप्लीट एंड डबल क्यों कहते हैं। बेटा देखो कंप्लीट तो इसीलिए है क्योंकि शुरुआत जहां से हुई वहीं से फिर से खत्म हो रही है और वहीं से फिर से रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से आपका कंप्लीट तो हो गया, पाथ तो कंप्लीट हो रही है। दूसरा आपका यह है कि डबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप देख रहे हो सेम ब्लड एक बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आपके हार्ट को एंटर कर रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, फिर से आपका क्या कर रहा है राइट ऑरिकल में आपका एंटर कर रहा है, बट दैट सेम ब्लड इज इन फॉर्म ऑफ डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज्यादा है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। तो डी सेम ब्लड आपका एक बार ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में एंटर कर रहा है, दोबारा आपका डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में एंटर कर रहा है, इसलिए इसको अपन बेटा क्या बोलते हैं, डबल बोलते हैं बेटा, ठीक है। ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर्ड है, इसलिए ये सारी चीजें हो पाती है कंप्लीट एंड डबल बेटा, ठीक है। अब अपन चलते हैं कहां पे, हार्ट साउंड के बारे में बात करते हैं कि मतलब जो धक 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 आवाज होती है, लब डब बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो आपका आवाज होती है तो ये किसके वजह से होती है और क्यों होता है, ठीक है। तो हार्ट साउंड जो है, दो हार्ट साउंड हमें एक्चुअली सुनने को मिलता है, एक आपका S1 एक आपका S2 है, जो कि आपका इसको हम बोलते हैं लब LUBB एंड इसको डब DUB, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट हार्ट साउंड है, दिस इज फर्स्ट हार्ट साउंड एंड दिस इज सेकंड हार्ट साउंड बेटा, ठीक है। तो दो हार्ट साउंड हमें सुनने को मिलता है, एक आपका लब, दूसरा क्या होता है बेटा डब। होता क्या बेटा देखो, अब समझना, यहाँ पे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैं ये दोनों चीजों को बड़े आसान तरीके से ऐसे बताता हूँ कि जब आपकी दरवाजा खुलती है तो उस टाइम में आवाज नहीं आती है, वो अलग बात है, पुरानी दरवाजा है तो मतलब जंग लग गया है हिंज में तो थोड़ा आवाज आती है, नहीं तो नॉर्मली दरवाजा
खोलने के दौरान आवाज नहीं आती, दरवाजा जब बंद होती है तो उस टाइम आवाज आती है, मतलब दरवाजा बंद हो गया तो धड़ाक से का आवाज आती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ मैकेनिज्म है, जब वल्व्स ओपन होंगे तब आवाज नहीं आएगी, जब वल्व्स क्लोज होंगे तभी आवाज निकलती है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपकी वल्व्स हैं, क्या क्या बेटा, एक तो आपका एवी वल्व्स है और दूसरा आपका कौन सा बेटा, सेमीलुनर वल्व्स है, ठीक है। तो सेमिलुनर वल्व्स है एंड आपका क्या है, एवी वल्व्स है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एवी वल्व्स दोनों के दोनों ओपन या क्लोज से एक साथ होते हैं एंड आपका सेमिलुनर वल्व ओपन एंड क्लोज एक साथ ही होते हैं। नॉर्मल हार्ट का वर्किंग फेनोमेना है कि दोनों के दोनों ऑरिकल एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे या एक साथ रिलैक्स करेंगे, दोनों के दोनों आपका वेंट्रिकल जो है वो भी एक साथ कंट्रैक्ट करेंगे या रिलैक्स करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मतलब लेफ्ट ऑरिकल कंट्रैक्ट कर रहा तो राइट ऑरिकल आपका क्या कर रहा होगा, रिलैक्स हो रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एवी वल्व्स हैं, ठीक है, जो एवी वल्व्स बाइकस्पिड एंड आपका बाइकस्पिड एंड आपका कौन सा बेटा, हाँ बोलते जाओ, ट्राइकस्पिड, ठीक है। तो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वल्व्स हैं, ठीक है। एंड सेमिलुनर वल्व की बात करें, एक तो आपका एओर्टिक है और एक आपका क्या आपका पल्मोनिक है, पल्मोनिक सेमिलुनर वल्व है और एओर्टिक सेमिलुनर वल्व है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं एक साथ, ये दोनों एक साथ क्लोज होंगे नहीं तो एक साथ ओपन होंगे, कौन से, एवी वल्व एंड सेमिलुनर वल्व भी सिमिलरली एक साथ ओपन होंगे नहीं तो एक साथ क्लोज होते हैं बेटा, ठीक है। तो इनके क्लोजिंग होने के कारण ही आपका क्या होती है, साउंड क्रिएट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका लब साउंड होती है, ठीक है, तो लब साउंड आपका ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वल्व होती है, ठीक है, क्लोजर ऑफ एवी वल्व। फर्स्ट हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ एवी वल्व एंड सेकंड हार्ट साउंड जो होती है दैट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वल्व, ठीक है। ये आपका क्या होती है, सेकंड हार्ट साउंड होती है बेटा, ठीक है, सेकंड हार्ट साउंड। सेकंड हार्ट साउंड जो है प्रोड्यूस होती है ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वल्व, ठीक है। इसके ऊपर अपन थोड़ा इन डिटेल डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है बेटा। फिर अपन बात करते हैं हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो हार्ट जो बीट कर रहा होता है, ठीक है, उसका रेट क्या है, ठीक है। तो हार्ट रेट या हार्ट बीट की जो बात कर रहे हैं, यह आपका कहां से शुरू होती है, ये शुरू होती है आपका ऐसे नोड से शुरू होती है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेस मेकर। ऐसे नोड से सिग्नल फायर होती है, उससे आपका एक्साइट कौन होता है, एवी नोड, ठीक है। आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ये नोड्स क्या होते हैं, नोड्स बेसिकली क्या होते हैं, एक टाइप के टिश्यू होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, नोडल टिश्यू कहते हैं। और ये नोडल टिश्यू जो होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करते हैं, फायर करते हैं बेटा, ठीक है। तो जिसके वजह से ये नोड नाम दिया गया, ठीक है। ऐसे नोड का लोकेशन राइट एट्रियम है, ठीक है। एवी नोड कहां पे है ना, जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, तो एवी सेप्टम है वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है बेटा। तो ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया तो आपका क्या होगा ना, एवी नोड एक्साइट होगा, तो एवी नोड से क्या होगी बेटा, आगे जो आपका बंडल ऑफ हीज है, ठीक है, बंडल ऑफ हीज, तो वहां पहुंच जाएगी, उसके थ्रू आपका जाके पहुंच जाएगा कहां पे ना, लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल। नेक्स्ट आपका क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल, जो आपका एवी बंडल है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड ऑफ हार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, इसको जाएगा। फिर उसके बाद आपका कहां जाएगा बेटा, बेसिकली यहाँ पे जाएगा आपका परकिंजी फाइबर। जो परकिंजी फाइबर बेसिकली आपका कनेक्ट हुआ है किसको ना, आपका पैपिलरी मसल्स को बताया था आप बेटा, ठीक है, पैपिलरी मसल्स को कनेक्ट हुआ है। जैसे सिग्नल यहाँ पे पैपिलरी मसल के पास पहुंचता है तो फिर ये आपका क्या करता है, जो आपका कस्पिड वाल्व्स है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, आपका क्या करता है, ओपन और क्लोज कराएगा बेटा, ठीक है। बोले सर व्हाट अबाउट सेमिलुनर वल्व, सेमिलुनर वल्व इज रेगुलेटेड बाय द प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर जैसे चेंज होती है आपका सेमिलुनर वल्व उसी हिसाब से आपका क्या होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है। दिस इज नॉट द अंडर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या एक्टिविटी है उसके द्वारा ये कंट्रोल नहीं होता है सेमिलुनर वल्व। सिर्फ आपका क्या होता है, जो एवी वल्व्स होते हैं वो एवी वल्व्स आपका क्या होता है, आपका कंट्रोल होते हैं ऐसे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे नोड से आपका सिग्नल फायर होते हैं, तो ये कितनी रेट में सिग्नल फायर होती है ना, अगर हम हार्ट बीट की बात करें, हार्ट रेट की बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है। नॉर्मल हार्ट रेट जो है, नॉर्मल हार्ट बीट जो है आपका क्या होती है, 72 बीट्स पर मिनट होती है बेटा, ठीक है। मतलब 72 बार या क्या करता है ना आपका जो ऐसे नोड है, जो पेसमेकर, पेसमेकर इसीलिए बोले हैं, पेस का मतलब होता है स्पीड, स्पीड को मेंटेन करना, रेट को मेंटेन करना, किसका, हार्ट का जो रेट मेंटेन करता है वो पेसमेकर होती है। इसलिए ऐसे नोड को हम हार्ट ऑफ हार्ट भी कहते हैं, पेसमेकर जो कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है इसको बेटा, ठीक है। ये 72 टाइम्स क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर करता है पर मिनट, एक मिनट में बेटा, ठीक है, एक मिनट में 72 बार सिग्नल फायर करता है, ठीक है। अब चलें कहां पे, कार्डियक साइकिल की बात करें, ठीक है बेटा।
नहीं, कार्डियक साइकिल मैंने आप यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। कार्डियक साइकिल क्या होती है बेटा सुन लो पहले, डायग्राम बाद में देख लेना पीछे जो है, ठीक है। मैं थोड़ा छुप जाता हूँ, रुको छुपा देता हूँ डायग्राम को। हाँ, अब देखो होता क्या है कि जो आपका बेसिकली कार्डियक साइकिल है, कुछ आपका साइक्लिक इवेंट्स होते हैं जो कि जैसे हमने बोला कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है साइक्लिकली चलती है, ठीक है। तो कुछ साइक्लिक इवेंट्स होते रहते हैं आपकी हार्ट के अंदर, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो साइक्लिक इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस वन बाय वन इन ए रिपीटेड मैनर दैट इज कॉल्ड एज अ कार्डियक साइकिल बेटा, ठीक है। कार्डियक साइकिल में 3 इवेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है कि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होती है बेटा ना। कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो अराउंड आपका कितना है ना, आपका कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 0.8 सेकंड होती है। कितना होता है बेटा, 1 सेकंड भी नहीं, कितना 0.8 सेकंड होता है एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन, ठीक है। तो एक उसी हिसाब से हम हार्ट बीट भी काउंट कर सकते हैं। कैसे ना, अगर 0.8 सेकंड आपका एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है तो फिर आपका 60 अपन आप 0.8 कर दो तो आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट मिल जाएगा जो कि 75 मिलेगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 72 लिखते हैं बेटा, ठीक है, बीट्स पर मिनट, ठीक है। अब 0.8 सेकंड के अंदर क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, मतलब ऑरिकल में कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ वेंट्रिकल में इवेंट्स होते हैं, कुछ कंबाइंड साथ में एक साथ ही होते हैं, ठीक है। तो वो सारे इवेंट्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या इवेंट्स होते हैं बेटा, यहाँ पे 3 इवेंट होते हैं बेसिकली। 3 इवेंट का नाम क्या क्या, सबसे पहले आपका क्या होती है, ऑरिक्यूलर सिस्टोल, ऑरिक्यूलर सिस्टोल। सेकेंड आपका क्या होता है ना, आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर उसके बाद आपका क्या होती है कि मतलब ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों आपका क्या होता है, डायस्टोलिक कंडीशन में जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूरेशन आएगा सिर्फ बेटा, ठीक है। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे अपन एक डायग्राम को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक डायग्राम मैंने लिया है, देखो बेटा। तो सबसे पहले आपका क्या होती है, जो ऑरिकुलर सिस्टोल है, ऑरिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन कितना होता है बेटा, 0.1 सेकंड होता है बेटा। कितना होता है, 0.1। देखो कार्डियक साइकिल को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो ये जो कि आपका 0.0 सेकंड है, और 0.1 2 3 4 5 0.6 0.7 और यहीं पे आपका 0.8 हो जाती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.0 से लेके 0.1 सेकेंड तक तो आपका सबसे पहला कार्डियक साइकिल का जो पहला इवेंट होती है आपका क्या होती है बेटा, ऑरिकुलर सिस्टोल होती है, ऑरिकुलर सिस्टोल होती है, ठीक है। दिस इज ऑरिकुलर सिस्टोल, ठीक है। ऑरिकुलर सिस्टोल कितने सेकंड के लिए होती है, 0.1 सेकंड के लिए होती है। मैंने आपको बता दिया कितने सेकंड के लिए होती है बेटा, 0.1 सेकंड। जैसे ही ऑरिकल सिस्टोल कंप्लीट कंट्रैक्शन हो जाती है तो ब्लड, लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड इज पम्प्ड इनटू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को हम पंप कर देते हैं। तो वेंट्रिकल क्या होती है, वेंट्रिकल में जो ब्लड जो फ्लो ऑलरेडी पहले ही था और ये पंप होने के कारण पूरा वेंट्रिकल फुल हो जाता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है। जस्ट जैसे ही आपका 0.1 सेकंड में आपका ऑरिकल का सिस्टोल खत्म होगा तो तुरंत ही आपका क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाएगी। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल कब तक रहेगा ना, 0.4 सेकंड तक रहेगा, जो कि बेसिकली आपका ड्यूरेशन की अगर हम बात करें वेंट्रिकुलर सिस्टोल की 0.3 सेकंड के लिए होती है। कितने सेकंड के लिए होते हैं बेटा, 0.3 सेकंड के लिए होती है, मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल। उसके बाद क्या हो गया, देखो ऑरिकुलर सिस्टोल होने के बाद ऑरिकल कौन सी कंडीशन में है, ऑरिकल पूरा के पूरा आपका कौन सी कंडीशन में बेटा, डायस्टोल कंडीशन में है, ठीक है। एक बार कंट्रैक्ट हो गया उसके बाद पूरी टाइम जो है थ्रू आउट द कार्डियक ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इट इज इन रिलैक्सिंग मोड, इन डायस्टोलिक स्टेज बेटा, ठीक है। एंड वेंट्रिकल आपका क्या हुआ, कंट्रैक्ट हो गया, कंट्रैक्ट होने के बाद आपका वेंट्रिकल जो है वो आपका क्या होगा ना, रिलैक्स करेगा। कब तक, जब तक ऑरिकुलर सिस्टोल नहीं हुआ है। ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म होगा तब जाके आपका वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है खत्म होगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर इस दौरान ऑरिकुलर सिस्टोल हो रही है, ऑरिकल ब्लड दे रहा है वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल को रिलैक्स कंडीशन में रहना पड़ेगा। इसीलिए इस टाइम ऑफ पीरियड में आप देख रहे हो कि मतलब ऑरिकल कंट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल उस टाइम में क्या है, रिलैक्स हो रहा है बेटा, ठीक है। तो सेकंड इवेंट आपका क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि आपका क्या है, यहाँ पे थोड़ा बेटा लेवलिंग में थोड़ा गलत है, यहाँ पे लिखना गलत हो गया है। दिस इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंट्रैक्शन हुआ कितने सेकंड के लिए, 0.3 सेकंड के लिए, मतलब 0.1 के बाद 0.3 सेकंड मतलब 0.4 सेकंड आपका बेटा पहुंच गया कार्डियक साइकिल का। उसके बाद देखो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये जो 0.4 सेकंड के बाद देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो ना, वेंट्रिकल एज वेल एज ऑरिकल्स बोथ आर इन डायस्टोलिक फेज। कब तक
ना आपका 0.8 सेकंड तक। कॉमन पीरियड देखो दोनों के दोनों इवेंट, क्यों उसके बाद आपका ऑरिकुलर सिस्टोल शुरू हो चुका है, एंड उससे पहले अगर 0.4 सेकंड की बात करें, उससे पहले आपका वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज में है, ठीक है। तो ये जो 0.4 सेकंड है, 0.4 से लेके 0.8 सेकंड तक, ये जो टाइम पीरियड है, इस दौरान आपका ऑरिकल एज वेल एज वेंट्रिकल बोथ आर इन रिलैक्सिंग मोड, जिसके वजह से इसको अपन बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, जो कि आपका हो जाती है 0.4 सेकंड के लिए। तो टोटल आपका कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना हो गया बेटा, 0.8 सेकंड हो गया बेटा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या है ना, ये आपका कार्डियक साइकिल है, जो कि ड्यूरेशन आपका 0.8 सेकंड का होती है बेटा, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है बेटा, 0.8 सेकंड। उसमें क्या क्या इवेंट है, 3 इवेंट है, क्या क्या है, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। तो अगले क्लास अपन पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एंड लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अपन अगले क्लास डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।